पैनल के साथ में, डॉक्टर्स के साथ में साझा करेंगे। डॉक्टर अजय गंभीर, कितना गंभीर मामला है कोविड का इस समय? सर जी ऐसा है कि कोविड अब नई चीज नहीं है, हमने बहुत कॉम्प्लिकेशन पिछले साल देख ली है। अगर उसके बाद भी सबक आने के बाद, पुल टूटने के बाद भी अगर हम नहीं सीखेंगे, ये कोविड पिछले 2 महीने से आ रहा था, जो वर्ल्ड का डाटा था अमेरिका से, और बच्चे तो इतने आ रहे हैं, ऑल्टरनेट डे एक बच्चा पॉजिटिव आ रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं हम तैयार हैं, पहले मैं कहूँगा घबराने की बात नहीं, हम तैयार हैं। लेकिन सर्विलेंस के लिए कहीं हम रिलैक्स हो जाते हैं। एक दिन तक ये मास्क, मैंने डॉक्टर लेखी को पता है कि संडे की एक कॉन्फ्रेंस थी हमारी अशोका होटल में, जहाँ 1000 डॉक्टर आए थे, मैंने डाला हुआ था। लोग पूछ रहे थे कि ये क्यों डाला है, तो मैंने कहा नहीं, कोविड आने वाला है। लेकिन एक दिन सब लोग बैठते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्री, और सडनली कहना शुरू कर देते हैं कि कवर कर लो मास्क। एक मेरी आदत, हैबिट, मेरा बिहेवियर चेंज नहीं होता गौरव जी। तो बिहेवियर चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले, जैसे मैडम कह रही थी, हैंड वॉश करना है, मास्क लगाना है और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर लेना है। अभी मैं मेट्रो से आज आया हूँ, किसी ने मास्क नहीं डाला हुआ वहां पे। ये इम्पोर्टेंट बात है जी। ये आज मैं अपना एक पासपोर्ट लेके आया हूँ, पासपोर्ट ऑफिस में किसी ने मास्क नहीं डाला हुआ, ना कोई कब कर रहा है। तो इशू क्या है कि हम तैयारी, गवर्नमेंट बोलते हैं कि मैं ऑक्सीजन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जनता को भी तैयार होना चाहिए सपोर्ट करने के लिए। तो हम तैयार हैं, हॉस्पिटल की तरफ से तैयार है, एज ए डॉक्टर तैयार हैं, एज ए जनता भी हमें तैयार होना चाहिए। सिविल सोसाइटी का रोल है। डॉक्टर सुशीला, मेट्रो की अभी डॉक्टर साहब ने बात बताई, हम लोगों ने भी रियलिटी चेक करवाया था। दिल्ली मेट्रो की बात करें, राजीव चौक से हमने रियलिटी चेक करवाया, सदर बाजार से रियलिटी चेक करवाया, सरोजनी मार्केट से हमने रियलिटी चेक करवाया, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रिपोर्टर्स गए, वहां पर भी देखा कि वहां पर भी लोग इस बात को लेकर चिंतित बिल्कुल नहीं है। और खास बात इसलिए हो जाती है कि त्योहारों का मौका है, क्रिसमस ईव है, आज मैक्सिमम लोग बाहर निकलते हैं घर से और भीड़ हर जगह मिलेगी, मास्क फिर नहीं लगा रहे हैं। अभी जब हाई लेवल की मीटिंग हुई प्रधानमंत्री मोदी की, उसके बाद भी जो सूत्रों ने जो बताया, जो रिपोर्ट सामने आई, कि 2 तीसरी बात है। एक, जो आम लोगों को खुद प्रिकॉशन लेने हैं, जो खुद करना है, आम लोगों की जिम्मेदारी जिनको पूरी करनी है। दूसरा, सरकारी मशीनरी, जो सरकारी मशीनरी को काम करना है। लेकिन लोगों को अवेयर करना जरूरी है, हम भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपका अभी तक का क्या अनुभव है? पिछले 2-4 दिन में आपने क्या पाया डॉक्टर सुशीला? मैंने पिछले 2 साल में ये पाया कि लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट लिव्ड रहती है। जब एकदम प्रलय मचता है तो सब कुछ हाइटेंड टेंशन में हो जाते हैं और उसके थोड़े दिन के बाद ही हम भूल जाते हैं। जैसे हाथ धोना हमेशा ही फायदेमंद रहता है, इस आदत को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कोरोना आए या ना आए। उसी तरह क्राउडेड एरियाज में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क पहनना भी एक हमारी ऐसी आदत होनी चाहिए। कोरोना, कोई और वायरस, इन्फ्लुएंजा, मुझे लगता है हमें हर इन्फेक्शन से बचने के लिए 2-3 चीजों को ठीक से रखना जरूरी है, जिसमें मास्क पहनना हमारी आदत में शामिल होना चाहिए। डॉक्टर सुरभि, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा अभी पिछले 2-4 दिन की ही अगर हम बात करें? क्योंकि अभी आंकड़े सामने आए हैं कि लोग बूस्टर डोज नहीं ले रहे थे, हॉस्पिटल्स ने बूस्टर डोज मंगवाना बंद कर दिया था क्योंकि डिमांड नहीं आ रही थी। और इस बूस्टर डोज को डॉक्टर से बताया स्टोर करके रख नहीं सकते वरना खराब हो जाती है। अब अचानक से हम देख रहे हैं कि 10-10 लाख लोगों ने बूस्टर डोज लगवा ली पिछले 24 घंटे में। अब दोबारा से भीड़ बढ़ जाएगी। डॉक्टर सुरभि को अनम्यूट करिए। बेसिकली लोगों में पैनिक का सिचुएशन बन गया है, तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ये जो बूस्टर डोजेस हैं, ऑफ कोर्स हमारी सरकार इतनी इम्पोर्टेंट है कि हम लोगों के लिए अवेलेबल कराएंगे, बिकॉज जनता को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3-4 थिंग्स हम लोगों को माइंड में रखना होगा, हमें अवेयर कराना होगा, क्योंकि लोग जनरली चीजों को फॉलो करते हैं फिर भूल जाते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने हाथों को बाहर से आने के बाद वॉश करना है, अपने फेशियल एरिया को बिल्कुल भी नहीं छूना है, और अगर हमें कांटेक्ट में लाना है तो अपने फिंगर्स को क्लीन रखना है। हैंड वॉश करने के साथ साथ हमें टाइम टाइम पे हैंड सैनिटाइजर्स का यूज करना है। अगर हम घर से बाहर कभी भी निकल रहे हैं तो मोस्टली हमने N98 मास्क यूज करना है। और हाँ, N95 का यूज करना है, सो सॉरी। एंड उसके अलावा मोस्टली जो बच्चे और 60 इयर्स से अबव जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो प्रोन होते हैं।
तो उनको एक तो ध्यान रखना है कि अननेसेसरीली बाहर ना जाएं, और अगर किसी एरिया में जहाँ पे क्राउड ज्यादा हो तो अपने आप के प्रोटेक्शन के लिए मोस्ट प्रोबेबली आपको मास्क यूज करने चाहिए। और इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है इम्यूनिटी हमारा। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो वी कैन फाइट एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। दिल्ली एनसीआर की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली एनसीआर। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर पर।